हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल rajesofficial.com पे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसका जो फिजिकल ग्राउंड के बारे में बात करेंगे और कुछ आपके जो सवाल हैं उनके भी जवाब होंगे इसके अंदर, और किस तरीके से आपको दौड़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी तैयारी चल रही है, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। जो आप फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, जो भी कांस्टेबल की में, और आपने जो आपका फिजिकल के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो भी तैयार कर लिए होंगे। तो आज उन बातों के अलावा कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फिजिकल ग्राउंड। कि आपको जो आप तैयारी कर रहे हो आपके घर पे, अभी जो आप दौड़ रहे हो, वो इस ग्राउंड में जाके आपकी जो भी तैयारी है वो आपको इस ग्राउंड में दिखानी है कि आपने क्या तैयारी करी है। तो आपको इस ग्राउंड में किस तरीके से दौड़ना है उसके बारे में आज बताऊंगा मैं आपको, कि आपको कहाँ दौड़ना है, किस तरीके से दौड़ना है, ताकि जो आपकी डिस्टेंस है वो कम से कम हो। जो आपकी रनिंग है वो आपको कम से कम करनी पड़े, क्योंकि कई लड़के जो ग्राउंड में दौड़ते हैं उनको इस बात का थोड़ा नॉलेज नहीं होता कि कैसे दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा दौड़ना पड़ता है और वो पास होते होते भी अपने जो करियर का जो उनका लक्ष्य होता है उससे चूक जाते हैं। तो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, आप जो तैयारी कर रहे हो आपकी, वो आप एक जो मैंने बताया था उस हिसाब से एक लंबे ट्रैक पे आपको दौड़ना चाहिए। आप एक लंबे ट्रैक पे सीधी दूरी तय कर रहे होंगे, उसी के हिसाब से आप 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जो भी आप तैयारी कर रहे हो इतना दौड़ रहे होंगे। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम एक लंबे ट्रैक पर नहीं होकर, एक सीधे ट्रैक पे नहीं होगा। वो आपका 5 किलोमीटर का आपको एक सर्कुलर राउंड के अंदर आपकी जो दौड़ है वो एक सर्कुलर राउंड के अंदर होगी। इस तरीके से आपका एक गोला होगा, एक चक्कर, उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, दौड़ लगानी है। और उसी के जो एक डिस्टेंस है, जो कि इसकी डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, वो अलग अलग ग्राउंड के हिसाब से अलग अलग होगी। जो मैं आज बात करने वाला हूँ, मैं जयपुर पुलिस से हूँ, और जयपुर में जो मेरा खुद का फिजिकल हुआ था, मैं उस ग्राउंड के बारे में, उस ग्राउंड की तरह ही आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, जो मेरा खुद का ग्राउंड था, जो मैंने फिजिकल का एग्ज़ाम दिया था, वो 400 मीटर का ग्राउंड था। मतलब जो इसकी परिधि थी वो थी 400 मीटर, 2πr। ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। मतलब 400 मीटर का एक ग्राउंड था ये। 400 मीटर का ना हो कि थोड़ा सा मतलब कम था, 390 या ऐसे कुछ था। तो इस तरीके से हमको 13 राउंड लगाने पड़े थे इसके। तो अगर इसका 400 मान के अगर हम 13 कर लेते हैं, 5200, मतलब ये 390 के समथिंग कुछ था। तो मतलब 5200 मीटर आ रहा है, ये 5000 के समथिंग ही ये मीटर था उसका। तो जो ये ग्राउंड था ये 5200 मीटर के समथिंग का ग्राउंड था, और इसमें हमने 13 राउंड लगाए थे, और 13 राउंड के अंदर हमारी दौड़ कंप्लीट हुई थी। तो दोस्तों, आपको इस ग्राउंड के अंदर किस तरीके से चक्कर लगाना है, तो मैं थोड़ा सा आपको गणित बता देता हूँ जो मैंने कैलकुलेशन किया है उस हिसाब से। देखो दोस्तों, जो आपको किस तरीके से ग्राउंड में चक्कर लगाने हैं, जो आपकी दौड़ है वो आपको दौड़ इस ग्राउंड के बिल्कुल पास पास में दौड़ लगानी है, क्योंकि दौड़ लगभग यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, और यहाँ से आप राउंड लगाते हुए पूरा एक चक्कर काट के यहाँ आओगे, तब जाके आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, आपको किस तरीके से, देखो अगर हम थोड़ा सा अगर गणित देखते हैं इसका, तो इसकी परिधि से हम यहाँ की डिस्टेंस लगाते हैं, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। और इसकी त्रिज्या हम जो 400 मीटर का ग्राउंड है, जो मैंने बताया कि 390 385 समथिंग का था, तो उस हिसाब से जो इसका 62 क्या है, इसकी रेडियस है 62 मीटर। अगर इस रेडियस को लेके अगर हम इसकी परिधि मापते हैं, तो ये परिधि हो जाती है आपकी, इसकी 2πr आ जाती है 389 या 390 के समथिंग आ जाएगी इसकी। और 390 के हिसाब से अगर हम राउंड लगाते हैं 13 राउंड, तो हमको कितना दौड़ना पड़ेगा इसमें, 5057 के समथिंग।
90 या 89 की समथिंग लगाया है, इसमें मैंने 89 लगा रखा है। तो 5057 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा आपका जो आपके फिजिकल का एग्जाम है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आपको मतलब इस परिधि के पास पास में दौड़ना है, तब तो आपको कितना करना पड़ेगा, 5057। लेकिन अगर हम दूसरा एक और सर्कल ले लें, ये दूसरा सर्कल लेते हैं और इसकी परिधि अगर हम बढ़ा देते हैं, जैसे इसकी परिधि हमने कर दी, सॉरी इसकी त्रिज्या अगर हम बढ़ा देते हैं 64, यहां 62 थी, आप 2 फीट दूर चले गए, मतलब यहां पे आ गए, ठीक है। और 2 फीट बढ़ाने पर इसकी 64 हो जाती है, तो इसका जो परिधि आएगी वो आती है 2 पाई r आएगा इसका 402। और 402 के हिसाब से 13 राउंड आप लगाओगे तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 402 इंटू 13 कर लेते हैं, तो 13 दोनों 26 के 2 0 13 चौको 52 520 520 और 22 5266 के समथिंग आपको कितना करना पड़ेगा इसमें, 5266। तो अगर हम 402 और 390 का अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ जाता है, लगभग 10 तो यहाँ पे है, 2 ये है 12, तो 12 इंटू 13 इतना मीटर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस इसका लगभग 160 के समथिंग आ जाएगा। 13 दूना 26 का 6 सॉरी, और 2 हासिल 13 एकम 13 और 2 15, मतलब 156 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा अगर आप इस परिधि से थोड़ा दूर जाकर दौड़ते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब आप दौड़ने लगोगे वहां पे आपको एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम में क्या होगा, और भी भीड़ रहेगी, और भी लड़के होंगे, आप क्या करोगे, उनसे दूर निकलने के लिए आप दूर से दौड़ोगे, और दूर से दौड़ने के चक्कर में आपका जो ये रेडियस है, जो आपकी त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। आप दूर से दौड़ोगे बोलोगे तो आपको ज्यादा डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, तय करनी पड़ेगी, और तय करनी पड़ेगी तो आपको दूरी भी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इस 264 की जगह अगर हम इसको 66 कर देते हैं, तो 66 में आपको कितना दौड़ना पड़ेगा, लगभग 414 मीटर दौड़ना पड़ेगा एक राउंड में। और 414 और 390 के अंदर कितना डिफरेंस आ जाता है, लगभग 25 का डिफरेंस आ जाता है ना। और 25 इंटू 13 कर देते हैं तो आपको 325 मीटर के समथिंग 325 मीटर के समथिंग एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा। मतलब एक राउंड आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो आप जब आपके ग्राउंड में दौड़े तो आपको किस तरीके से दौड़ना दोस्तों, आप इस जो ये रेडियस इसकी परिधि है, इस परिधि के मतलब बिल्कुल इस रेडियस के बिल्कुल इर्द गिर्द दौड़ना है। मतलब आपको ज्यादा डिस्टेंस नहीं रखनी है, ठीक है। आपको किसी से आगे नहीं निकलना है, वहां पे आप आपकी दौड़ करते रहो, चाहे आप सबसे पीछे रहो, चाहे सब लोग बाग यहां दौड़ रहे हों और आप यहां दौड़ रहे हो, तो आप बिल्कुल आपकी लाइन में अपने आप दौड़ते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी गिनती अलग चलेगी, आपका टाइम अलग चलेगा, दूसरों का टाइम अलग चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका टाइम होगा आपको पता चल जाएगा, या तो क्योंकि वहां पे जो और भी जो लड़के दौड़ते हैं, आपको देखो कई लड़के पूछ रहे थे कि सर इसके अंदर हम घड़ी वगैरह ले जा सकते हैं क्या, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह, स्टॉप वॉच वगैरह ले जा सकते हैं। तो ऐसा आपको कुछ भी ले जाने की वहां पर छूट नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि जब वहां दौड़ होगी तो सारे के सारे लड़के इस स्टॉप लाइन पे खड़े रहेंगे और यहां से ही सबके सब क्या करना, एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक काउंटर लगा होता है, इस काउंटर पे लोग बाग बैठे रहते हैं, पुलिस वाले बैठे रहते हैं और भी अधिकारी भी बैठे रहते हैं। तो वो जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होगा, आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, तो आपको बता देंगे भाई अब आपका टाइम शुरू हो गया है। और जैसे जैसे आप दौड़ लगाते रहोगे, 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड, वैसे वैसे आपको टाइम बताते रहेंगे भाई हाँ 10 मिनट हो गई है, अब 5 मिनट बची है, 3 मिनट बची है, 2 मिनट बची है। तो आपको टाइम का इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है वहाँ पे, आप कुछ भी लेके मत जाइए। और आप अगर कुछ लेके भी जाएंगे तो आप परेशान होंगे फालतू उसको पहन के रखने में या फिर हाथ में मोबाइल पकड़ने में, तो ऐसा वैसे तो ले जाने की परमिशन नहीं है। तो आप ऐसा सोचो ही मत, आप आपकी तैयारी करते रहो, टाइम का टेंशन मत लो, टाइम आपको वहाँ पे बताने वाले मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी इस फिजिकल ग्राउंड की जो भी गणित थी वो इस तरीके से। तो आपको कहाँ दौड़ना है, आपको बिल्कुल इस दीवार के पास पास में जो वहां पे रस्सी बंधी होगी, इस रस्सी के पास पास में दौड़ना है, किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी है। आगे निकलने की कोशिश करोगे आप दूर जाओगे तो आपको ज्यादा दौड़ना पड़ जाएगा। और अगर आप 3 फीट 4 फीट चले जाते हो तो 4 फीट में आपको 325 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ना पड़ेगा।
और ये 325 मीटर का मतलब हो गया ये 400 मीटर का ग्राउंड है, तो मतलब एक राउंड एक्स्ट्रा हो गया आपका। और दोस्तों इस एग्जाम के अंदर एक एक सेकंड से फेल हो जाते हैं लोग। जब मेरा खुद का एग्जाम था तो मेरे सामने भी कई लड़के एक एक दो दो सेकंड से 5-5 सेकंड से फेल हुए थे। तो आप देख लीजिए 325 मीटर को कवर करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो आपके साथ ऐसी कोई चोट ना हो, ऐसी कोई भूल ना हो, तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखें। और बिल्कुल इसके ग्राउंड की जो रस्सी रहेगी वहाँ पे तार बंधे होंगे या रस्सी बंधी होगी, इसके पास पास में ही दौड़ना है, जिससे आपकी दूरी भी कम हो और आपके जो चक्कर हैं, जो 13 चक्कर आपको लगने हैं, वो आसानी से पूरे हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये तो थी आपकी ग्राउंड की नॉलेज। और दोस्तों कई लड़के पूछ रहे थे, कईयों के जो सीने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कम आ रहा है, उनका जो मांगा गया है 81+5 मांगा गया है, तो वो नहीं बन पा रहा है, या किसी की हाइट में अगर थोड़ी सी 1-2 सेंटीमीटर की कमी आ रही है, तो वो लड़के पूछ रहे थे कि सर कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो इसके अंदर फ़ायदे वाली बात यह है दोस्तों कि वैसे तो जो आपकी सीटें हैं, जैसे आपका जितना भी वैकेंसी है जयपुर में या जहाँ पर भी आपने फॉर्म भरा है, अगर उस वैकेंसी के लिए जो जितने रिक्वायरमेंट है, अगर उतने लड़के नहीं मिलते हैं, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और आपका 5 सेंटीमीटर तक की छूट मिलेगी। ये लाइन आप जब विज्ञप्ति देखो आपकी, तो विज्ञप्ति के अंदर जहाँ पे चेस्ट वाला या फिर लंबाई वाला कॉलम है, उस कॉलम के नीचे ही एक नोट लिख के लिखा हुआ है कि अगर जितनी रिक्वायरमेंट है सामान्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जितने लड़कों की रिक्वायरमेंट है, अगर उतने लड़के नहीं मिलते हैं इस मापदंड के, तो आपको सीने में और लंबाई के अंदर छूट मिल सकती है। वो 5 सेंटीमीटर की छूट बता रखी है उसके अंदर। तो इसी के साथ साथ और कई लड़कियां भी पूछ रही थी कि सर लड़कियों को भी कोई छूट मिलेगी क्या? तो लड़कियों के लिए उसी लाइन के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि लड़कियों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, ना तो उनकी लंबाई में छूट मिलेगी, ना उनके वेट में छूट मिलेगी। लेकिन फिर भी आप अगर आपका वेट कम है थोड़ा बहुत, तो आप नर्वस या फिर आप डिमोटिवेट मत होना, आप अपना फिजिकल देने जाना, जो कुछ होगा वो सब वहीं पे ही होगा। तो अब रिजर्वेशन के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर सीटें तो भर जाएगी, लड़के बहुत सारे हैं, बहुत सारे लड़के जाएंगे तो हमको तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लड़के जाएंगे जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनकी हाइट और चेस्ट अगर कंप्लीट है, अगर उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उतना पूरा हो रहा है, तो वो दौड़ में पास हो जाएंगे। हो सकता है वो दौड़ में फेल हो जाएंगे तो भी तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो आप जहाँ तक है पूरी कोशिश करो अपनी, आप अपना फिजिकल की पूरी तैयारी करो और किसी भी प्रकार का डिमोटिवेट या नेगेटिव थिंक अपने दिमाग में ना रखकर आप अपना एग्जाम देने जाना और एग्जाम देना वहाँ पे, और जैसा भी होगा वो फिर आराम से हम रिजल्ट के अंदर देख सकते हैं। जो भी होगा आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप पहले से ही अभी से ही आप अपने आप की जो आशा है उसको आप तोड़ो मत। आप अपना जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हो आप वो करते रहो, और वहाँ पे जब जाओ तब उसके बाद में जो भी होगा वो देखा जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करो, अपने फिजिकल की तैयारी करो, आपका जो भी फिजिकल है वो होगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको उसका फल आराम से मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और कई लड़के बोल रहे थे कि सर जो हमारा रनिंग है वो 26 मिनट में आ रही है, 27 में आ रही है, टाइम कवर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि मैंने पहले बता दिया है उनको, मैंने रिप्लाई भी करा है कि जब हम घर पे तैयारी कर रहे हैं तो हम हमेशा एक्स्ट्रा लेके तैयारी करते हैं। हम 5 किलोमीटर की जगह 5.5 किलोमीटर आपने नाप रखा होगा या 6 किलोमीटर नाप रखा होगा, मतलब थोड़ा हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा। तो उस एक्स्ट्रा की वजह से हो सकता है आपका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अब जब आप रनिंग करोगे तो वहाँ पर उस ग्राउंड के अंदर जब आप दौड़ते हो तो वहाँ पे और भी लड़के होंगे। यहाँ पे आप अकेले दौड़ रहे होंगे, और अकेला आदमी क्या है, दौड़ते दौड़ते थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, थक भी जाता है, थकान ज़्यादा होती है अकेला दौड़ता है तो आप जब ग्राउंड में दौड़ेंगे तो आपको क्या होगा कि वहाँ पर एक अलग ही जोश रहेगा, क्योंकि और भी लड़के आपके साथ में दौड़ेंगे। और आपको मोटिवेट करने के लिए जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के कम से कम ज़्यादा भी नहीं ना तो 5-6 जगह पे पुलिस वाले साथी आपके खड़े रहेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, जो आपको बोलते रहेंगे या चिल्ला चिल्ला कर बताते रहेंगे कि आपका टाइम कितना बच रहा है या आपको कितनी तेज दौड़ना है, थोड़ा बहुत और चक्कर लगा लो, एक चक्कर और लगा लो, थोड़ी बहुत ताकत और दिखा लो, बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे, चक दे इंडिया, चक दे फट्टे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे वो। तो जैसे जैसे आप दौड़ते जाओगे तो आपकी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होता जाएगा और आपका जोश बढ़ता रहेगा। वहाँ पे ये एक ग्राउंड के अंदर ये आपको केवल जोश देने के लिए ही होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप इनके जोश का, इनकी आवाज़ का, इनका फ़ायदा उठाओगे आप, उस टाइम पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपकी दौड़ जो आप 26 मिनट में कर रहे हो वो आप आराम से 24 में भी हो सकती है, 23 में भी हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद ने बताया है आपको, जो मेरा खुद का रनिंग था, मेरी खुद की रनिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं दौड़ा वहाँ पे तो यहाँ पे मैंने 26 में कर रहा था और यहाँ पे मैंने 22 में कर ली, मेरे 22 मिनट में कंप्लीट हो गई, 22 से भी पहले हो गई थी, 22:15 के अंदर ही।
तो आप इस चीज़ का बेफिक्र रहो। और इसमें आराम से, जब ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कई जगह पे आपको पानी की व्यवस्था भी मिलती है, पानी वगैरह 2-3 जगह पे आपको पानी की व्यवस्था भी मिलेगी। लेकिन आपको ऐसे नहीं है कि आपको पेट भर के पानी पी लेना है, उस पानी केवल वो आपको गला गीला करने के लिए होता है। तो उससे आपको ऐसे पेट भर के या 2-3 गिलास पानी नहीं पीने हैं। जब तक आपकी रनिंग नहीं हो तब तक आप दौड़ते रहो, हल्का फुल्का केवल गला गीला करने के लिए एक चुल्लू भर पानी या थोड़ा बहुत बस वो जीभ के टच कराते हैं, तो इतना ही आपको लेना है। और इस तरीके से आप इस ग्राउंड में दौड़ते रहें। इन भाइयों का भी साथ लें जो आपको मोटिवेट करेंगे, तो आप बेफिक्र होकर आपकी जो तैयारी है फिजिकल की वो आप करते रहेंगे। किसी भी प्रकार का जो भी अगर आपके दिमाग में कोई सोच आ रही है, कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, तो आप उनको भूल जाइए और आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए। आपका फिजिकल बहुत अच्छा होगा और आप सारे के सारे ही जिन्होंने भी मेहनत करी है वो अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप ये वीडियो जो भी है, जो देखते हैं, जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो आप वीडियो पूरा देखा करो। उसके अंदर आपको लगभग आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आप जो मेरे को कमेंट करते हो, उनके सारे कोई सोल्यूशन होते हैं। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, उसी के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप ये कमेंट करते रहा करो। आपका जो भी अगर प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की और कोई नॉलेज चाहिए होती है, कोई सूचना चाहिए होती है, तो मैं आपको बता दूंगा। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, आप उसको ये वीडियो शेयर करें। अगर उनके काम आता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी इसके अंदर। और थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।